जंग के दौरान भारत को सबक सिखाया। तुर्किया क़यादत चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। तुर्किया ने हमेशा फ़लस्तीन और कश्मीर के मौक़िफ़ पर पाकिस्तान की हिमायत की। हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों मुल्क बाहमी और दिफाई ताउन को फ़रोग़ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात सकाफ़ती रिश्तों में जुड़े हैं। हमारे दिल तुर्क भाइयों के साथ धड़कते हैं। सदर तैयब उर्दवान तुर्किया की तरक्की की अलामत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छे आदमी जबकि ज़बरदस्त जंगजू भी हैं। जनूबी कोरिया में एपेक CEO समिट के दोहराने में दौरान गुफ्तगू पाकिस्तान की जानिब से भारतीय तैयारे गिराए जाने का भी जिक्र किया। कहा, पाक भारत जंग में 7 तैयारे बार गिराए गए। ये काबिल जिक्र बात थी क्योंकि ये दोनों एटमी ताकतें हैं। दौरान जंग मोदी से तिजारती मुआहिदा ख़त्म करने की बात की। 2 दिन में दोनों ममालिक संगीनी को समझते हुए जंग से रुक गए। नहीं, हम करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर आप उनकी टेरिटरी से इस्तेमाल हुई और उन्होंने हमारी खिलाफवर्जी की, हमारी टेरिटरी की, तो हमें अगर डीप इनटू अफगानिस्तान भी जहाँ से जो है रिटेलिएट करना पड़ा तो जरूर करें। पाकिस्तान तालिबान हुकूमत को निस्तो नाबूद करने की सलाहियत रखता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो इन्हें दोबारा गारों में छुपने पर मजबूर किया जा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात का आगाज़ किया, लेकिन अफगान हुकूमत के हालिया बयानात इंतशार ज़दा ज़हनियत का मज़हर है। तालिबान हुकूमत को निस्तो नाबूद करने के लिए फ़ौजी ज़ख़ीरे का मामूली हिस्सा भी काफ़ी होगा। तालिबान हुकूमत को माज़ी की अपनी पसपाई याद दिलाते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, तालिबान को याद होना चाहिए जब वो दुम दबा कर तोरा बोरा से फरार हुए थे। अगर हालात उसी सब गए तो ये खित्ते के लिए एक दीदनी तमाशा होगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात नाकाम। इस्तांबुल में मुज़ाकरात 4 रोज़ जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की ज़मानत ना दी। पाकिस्तान दहशतगर्दों और इनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। डायलॉग में सहूलत फराहम करने पर कतर और तुर्किया से इज़हार तशक्कुर। पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस की सदारत नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने की। समुद्री दिफा में मुस्तकिल जंगी तैयारी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, पाकिस्तान नेवी हर किस्म के रिवायती और गैर रिवायती चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार है। पाक बहरिया इलाकाई बहरी सलामती और अमन व इस्तेहकाम में मरकजी किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब दौरा सऊदी अरब। दौरे के दौरान सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद के साथ मुलाकात हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबेन इक़्तिसादी ताउन के फ्रेमवर्क का आगाज़। फ्रेमवर्क पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबेन इक़्तिसादी ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज़। दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद दीरीना ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती के हवाले से इक़्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के माबेन ताउन की नई राहें तलाश करने में कलीदी किरदार अदा करेगा। माजी में भी ये हुआ कि सियासी मकासद के लिए कुछ जमातों को सिर्फ अमल में ही सियासी मकासद के लिए लाया गया। फ़लस्तीन में लोग खुशी मना रहे थे, यहाँ पर ऐलान किया गया कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे। क्या ये आप जेन्युइनली ये समझते हैं कि फ़लस्तीनियों के लिए वो मुजाहरा किया गया था? एक जमात के खिलाफ नहीं, जत्थों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। गजा अमन मुआहदे पर इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान किया गया। इतने हंगामे में शरपसंद जमात के किसी शख्स का फ़लस्तीन से मुतालिक एक जुमला नहीं सुना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन कमेटी से खिताब। कहा, मजहबी जमातों को भी सियासत करने का हक है। हम सब मुत्तहिद, तमाम मजहबी जमातें हमारी हैं। रियासत और अवाम आप सबको अपना रहनुमा समझती है। मजहब का जहाँ नाम आ जाए वहाँ हम सब एक हैं।
JUI और PTI में महमूद अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान से तहरीके इंसाफ के वक्त की मुलाकात। JUI सरबराह की पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए किरदार अदा करने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान से मुताल्लिक कौमी जिरगे पर भी मुशावरत। फजलुर रहमान का जिरगे की तजवीज़ का खैर मकदम। मुलाकात में मुल्क की सियासी और खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए चौधरी यासीन के नाम की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ ऐवान सदर में 3 नामों पर गौर किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी के फेवरेट चौधरी यासीन शामिल थे। फैसला कल रात बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात में हो चुका था। पीपल्स पार्टी चेयरमैन आज बाकायदा ऐलान करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। मरियम नवाज की अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा अमरीका ताल्लुकात में इस्तेहकाम लाएगा। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए बहाली और इमदादी पैकेज पर अमल जारी है। विमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट्स के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। मरियम नवाज ने 1 साल में 80 मंसूबे शुरू किए। 50 से ज्यादा मंसूबे हुकूमत मुकम्मल कर चुकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मरियम नवाज के किसी एक मंसूबे पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना के लिए अभी से बोलियां लग रही हैं। जो पैसे देकर वजीर बनेंगे वो करप्शन क्यों नहीं करेंगे। पंजाब हुकूमत का लाहौर रिंग रोड पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने का फैसला। रिंग रोड पर सफर करने वाली हर गाड़ी की सख्त मॉनिटरिंग होगी। रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों की मॉनिटरिंग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की जाएगी। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मुंसलिक किया जाएगा। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 871 मिलियन रुपए की लागत से 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा। जो वादे किए गए थे 1 बाय 1 तमाम उन वादों को पूरा किया जा रहा है। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज आज से पब्लिक के लिए खोल दी गई है। शाहराह भुट्टो खुल चुका है। दिसंबर में इसका आखिरी फेज भी कंप्लीट हो जाएगा। जब ये M9 से जाके मिलेगी तो टोटल इसका डायनामिक्स जो है कराची की ट्रैफिक को चेंज हो जाएंगे। सिंध हुकूमत का कराची के लिए एक और मेगा मंसूबा मुकम्मल। ताज हैदर से मंसूब पुल खोल दिया गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं ये ट्रैक मुस्तकबिल में येलो लाइन BRT से मुंसलिक होगा। ताज हैदर ब्रिज कराची का पहला पुल है जिसमें साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए अलहदा ट्रैक बनाए गए हैं। शर्जील मेमन ने मजीद 500 EV बसें आने की नवीद भी सुना दी। अमरीकी बहरी जहाज क्रूड ऑयल लेकर कराची बंदरगाह पहुंच गया। MT पेगासस पाकिस्तानी बंदरगाहों पर पहुंचने वाला सबसे बड़ा अमरीकी तेल बर्दार बहरी जहाज है। सनजेको ने पाकिस्तान में पहली बार 10 लाख बैरल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल दरामद किया है। कंपनी का नवंबर के वस्त में दूसरा ऑयल कार्गो और तीसरा कार्गो 2026 में लाने का मंसूबा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 रुपये 34 पैसे फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 1 रुपया 48 पैसे, डीजल 1 रुपया 38 पैसे फी लीटर महंगा होने की तवक्को। 1 नवंबर से मट्टी का तेल 2 रुपये 34 पैसे, लाइट डीजल 49 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़ज़ाना नई कीमतों का ऐलान करेगी। मुल्क भर में गैस महंगी करने की तैयारी। गैस कंपनियों ने ओगरा में दरखास्तें दायर कर दी। सुई नॉर्दर्न की गैस 189 रुपये और सुई सदर्न की गैस 125 रुपये 41 पैसे फी MMBTU महंगी करने की दरखास्त। सुई नॉर्दर्न की दरखास्त पर 7 नवंबर और सुई सदर्न की दरखास्त पर 11 नवंबर को समाअत होगी।
इलेक्ट्रिक ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन बना दी। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और मेहरान टाउन गुज़िश्ता 3 रोज से बिजली से महरूम, शहरियों का कारोबार ठप। सनती जोन में मौजूद फैक्ट्रियों को ताले लग गए। बिजली मुअत्तली के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। मलिर मुगी खाना स्टॉक पर एहतजाज किया और नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया। वज़ीर आला सिंध का जामशोरों में गैस्ट्रो वबा से अमवात का नोटिस। वबा के बायस अब तक 6 अफराद जाँ बहक हो चुके। महकमा सेहत और PPHI की टीमें मुतासरा गाँव रवाना। मुराद अली शाह कहते हैं किसी मुतासरा फर्द को इलाज से महरूम ना रखा जाए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर गाँव फैज मोहम्मद में साफ पानी के वाटर टैंकर्स रवाना। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से ईरानी कौंसल जनरल अकबर ईसा ज़ादा की मुलाकात। पाक ईरान दो तरफा तिजारती हुजूम को $3 अरब से बढ़ाकर $10 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक। गवर्नर ने कहा कि पाक ईरान ताल्लुकात एक नई जहद पे दाखिल हो गए हैं। अकबर ईसा ज़ादा ने कहा कि ईरान खित्ते में पाकिस्तान को माशी और दिफाई तौर पर मुस्तहकम देखना चाहता है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें T20 सीरीज के लिए लाहौर पहुंच चुकी। दोनों टीमों के दरमियान T20 सीरीज का दूसरा मैच 31 अक्टूबर को खेला जाएगा। और कराची से 18वीं विंटेज क्रॉस कंट्री रैली की पेशावर में शानदार एंट्री। चमकती दमकती नई और पुरानी इंटेक क्लासिक गाड़ियों की नुमाइश जारी। 70 से 80 साल पुराने मॉडल की लग्जरी गाड़ियां शामिल। कार रैली में खवातीन शुरका ने भी सफर को खूब इंजॉय किया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।